नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि घर में भूलकर भी ये 15 चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि घर बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। आप कितनी भी मेहनत करोगे लेकिन घर में धन नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को पूरी देखना और अपने दोस्तों में शेयर करना, परिवार में शेयर करना। जो ऐसी गलतियां करते हैं उनको आप शेयर करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाए तो आप संभल जाए। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीजों पर ध्यान दें। अक्सर घर में रखी कुछ चीजें एक समय के बाद बुरा असर देने लगती हैं। वास्तुशास्त्र अनुसार में घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, ये जानना जरूरी है। कई बार एक छोटी सी चीज हमें बर्बाद कर देती है। ऐसे ही व्यक्ति का भाग्य रुका रहता जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है। घर में भूलकर भी न रखें ये 15 चीज, अन्यथा आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। ये वस्तुएं घर में नहीं रखना चाहिए जिसमें घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमय बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप जानते हैं। अंतिम 5 वस्तुओं के बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरी देखना। लास्ट में मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा, आप हैरान रह जाओगे, आप चौंक जाओगे और आपके साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए घर में धन नहीं रहता। तो आपके घर में टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियों झेलता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष को उत्पन्न होता है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। और कहते हैं कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फ्लावरे, जंगली जानवर के चित्र, किसी की समाधि का या दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का भी विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। कहा जाता है कि महाभारत एक युद्ध का चित्र है जिसमें घर में क्लेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति या चित्र में शिव तांडव नृत्य मुद्रा के दर्शाए गए हैं, जहाँ की ये विनाश का प्रतीक है, इसलिए इस घर में नहीं रखना चाहिए। ताजमहल एक कब्र ग्रह अर्थात यह मौत से जुड़ा है, इसलिए इसके रहने से भी मानसिक नकारात्मक हो जाती है। डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबो देगा, इसे रिश्तों में भी बदलाव आ जाता है। फ्लावरे की चित्र का असर यह होगा कि जिन तरह घर में समृद्धि या पैसा आता है उसी तरह वह व्यर्थ बह जाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर के लोग भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कैक्टस या कांटों भरे पौधों का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो देगा। चित्र या तस्वीर लगाते वक्त ध्यान रखें वास्तु का, यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुओं पेंटिंग है जिसमें सूखे जूठ, मानसिक रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो या वे सभी मृत प्राय सजावटी वस्तु हो जो मानी तो जाती है कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं।
अक्सर लोग घरों की अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी हो गए हैं उनको कबर्ड में या अलमारी में निचले हिस्से में रख छोड़ते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भरे घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए या उसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियान, जांघिया या फटे कपड़े न पहने। टॉवल भी आपका कहीं से फटा या पुराना नहीं होना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि लोग घर में अटाला या कबाड़ जमा कर रखते हैं। इससे लिए एक कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए। पुराने या टूटे हुए जूते, चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। इन्हें भी घर से निकाल दे। घर की छत, वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी का भी पैसों से तंगी को बढ़ा सकती है। परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ा अथवा फालतू सामान हरगिज न रखें। कबाड़ व फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। माना जाता है कि इससे पितृदोष भी उत्पन्न हो जाता है। पर्स फटा न होना चाहिए। तिजोरी टूटी हुई न होनी चाहिए। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तु रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। पर्स में 5 इलायची रखेंगे तो बरकत बनी रहेगी। रुपया या पैसा इधर उधर न रखें। इनसे रखा का एक सामान नियुक्त होना चाहिए। जेब में भी रुपये बिखरे हुए नहीं होना चाहिए। पर्स में चाबियां या किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तु न रखें। पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं। कई तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा आप सोना, चांदी या जेवरात रख सकते हैं। चेकबुक, पासबुक, पैसे के लेन देन संबंधी कागजात, पूंजी निवेश संबंधी कागजात भी रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि भी रख सकते हैं। किताबें में रखने या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाजा नहीं है या उनमें कांच नहीं लगा है तो वह खुली मानी जाएगी। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरफ कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दे या उन्हें ठीक करवा दे। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अर्थात खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। अतः उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। उसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं। एक ही देवी देवताओं के 3-3 मूर्तियों और चित्र होते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। उनके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं कि परंपरागत नहीं है, जैसे चिलमपीते शिवजी या विकराल रूप के भैरव। ऐसा नहीं लगाना चाहिए। सजावट में क्या लगाना चाहिए? कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा देते हैं। अतः घर में कांटेदार पेड़ पौधे न लगाए। इससे पारिवारिक संबंधों में कांटों से भी चुभन देने होने लगता है। कई लोग पुरानी या फालतू चीजों से भी अपना घर सजाते हैं जो कि गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है तो उसका सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। उसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी हो सकती है। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तु या पेंटिंग जिसमें सूखे जूठे मानव उजड़ शहर को भी बिखरा हुआ हो, सूखा पहाड़ हो, सभी महत्प्राय सजावटी वस्तुओं जो मानी जाती हैं कलात्मक लेकिन वास्तुशास्त्र अनुसार सभी नकारात्मक ऊर्जाओं पैदा करती हैं।
आपके घर में टूटी हुई चेयर टेबल पड़ी हैं तो उसे तुरंत घर से हटा दे। यह आपके पैसों को तरक्की को रोक रहती है। बैठक रूप का सोफा भी फटा या टूटा हुआ है तो वो आपके घर में नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। सोफा कुर्सी या टेबल कैसी हो उसका भी वास्तु होता है। ये भले ही सुंदर और साफ हो लेकिन कभी कभी उनका बनावट आकार प्रकार भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास करती है। इसलिए किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही चीजें खरीदे। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दे, उससे आपके अच्छे दिन बुरे दिन में बदल सकते हैं। अक्सर लोगों के घर में किसी कोने के ऊपरी हिस्से में जाले लग जाते हैं। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि उससे किसी के घर को तोड़ने का अभाव होता है, लेकिन मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। अतः माना जाता है कि यह जाला होना तो अनुचित है। आजकल प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ गया है। आटे का डब्बा, रोटी का डब्बा, चम्मच, चाय डब्बा, पानी की बोतल, मसाले आदि के छोटे छोटे डब्बे आदि कई सामान प्लास्टिक के आने लगे हैं। प्लास्टिक की थैलियों भी बहुत से घरों में जकड़ी करके रखी जाती है। घर में यदि प्लास्टिक है तो ऊर्जाओं को कुचालक होता है। आपके घर का वातावरण बदल जाएगा और उससे आपको भीतर का उत्साह समाप्त होकर निराशा में बदल जाएगा। ये संकट को आमंत्रित करता है। अच्छा साधन है। प्लास्टिक की अधिकता से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना या प्लास्टिक की प्लेट में भोजन करने हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जिस तरह पीतल या तांबे के गिलास से पानी पीने से उसके तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, उसी तरह प्लास्टिक की बोतल शरीर में पहुंचते ही वैज्ञानिक कहते हैं कि प्लास्टिक कैंसर का भी कारण बन सकता है। प्लास्टिक मूल रूप से विशेष हानिप्रद नहीं होता, परंतु प्लास्टिक के थैले या अन्य वस्तुओं को रंग और रजक धातु और अन्य तमाम प्रकार के आर्सेनिक रसायनों मिलाकर बनाया जाता है। उसके अलावा घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तु होती है जिनमें घर में रखे होने से घर का वातावरण विशेषला बन जाता है। यह स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा गुण धर्म उससे बदल जाता है। तो आपको लास्ट में हम ऐसा बताना चाहते हैं कि घर में पत्थर नंग या नगीना कई